हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आया हुआ एक आर्टिकल है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा दिए हैं, मतलब एलिगेशंस लगा दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपोजिशन टारगेट्स मोदी ओवर मलिक्स क्लेम्स ऑन पुलवामा अटैक। अपोजिशन OPPN मतलब अपोजिशन टारगेट्स, अपोजिशन ने मोदी जी पर निशाना साधा है। टारगेट्स मीन्स होता है निशाना साधना। ओवर मलिक्स क्लेम्स, जिसमें मलिक साहब सत्यपाल मलिक साहब ने दावा किया है। क्लेम्स मीन्स होता है दावा करना। ऑन पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक पर उन्होंने दावा किया है कि ये पुलवामा अटैक जो है ये टाला जा सकता था। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। अपोजिशन, अपोजिशन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की गई है। ओवर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है और मलिक्स क्लेम मतलब मलिक के दावे हैं, इसीलिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इससे पोजीशन दिखाते हैं। आन पुलवामा अटैक, जो पुलवामा में हमला हुआ था उस पर, मतलब सत्यपाल मलिक जी ने नरेंद्र मोदी जी पर, नरेंद्र मोदी से कहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अगर हेल्प की होती तो पुलवामा अटैक को टाला जा सकता था। इसी को लेकर अपोजिशन ने टारगेट्स किया है। तो सेंटेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं वो मोस्टली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। या तो सेंटेंस लिखा जाएगा तो पसिव वॉइस में लिखा जाता है जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं। क्लेम्स मीन्स होता है दावा करना। टारगेट्स मीन्स होता है निशाना साधना। पुलवामा अटैक, अटैक मीन्स होता है हमला, जो कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था। उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये अटैक जो है वो टाला जा सकता है। आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। पहली तो ये है कि हमने इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड करता हूँ। आप लोग वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसी आर्टिकल को, जो कि मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, इसी आर्टिकल को रीड करिए 2 से 3 बार, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएँ। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से जो यूट्यूब चैनल बना रखा है, मतलब उस पर मैं उसके कम्युनिटी सेक्शन में पर डे क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए। उसमें एरर भी होती हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और अन्य भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर हम पर डे कराते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। अपोजिशन पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ ऑन सैटरडे। अपोजिशन पार्टी जो कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ हैं। अपोजिशन पार्टीज ऑन सैटरडे टारगेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक्स रिसेंट एलिगेशंस। सेंटेंस काफ़ी लार्ज है, अपोजिशन से स्टार्ट हुआ है और एलिगेशंस पर समाप्त हुआ है। तो पहले इसके हम एक एक वर्ड की हिंदी निकालेंगे, मतलब देखेंगे, उसके बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे। अपोजिशन पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं बीजेपी के खिलाफ जो पार्टीज़ हैं, जो कांग्रेस है, एनसीपी है, टीएमसी, ये सब अपोजिशन पार्टीज़ में आती हैं। अपोजिशन पार्टीज़ ऑन सैटरडे, अपोजिशन पार्टी ने शनिवार को, देखिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए शनिवार से पहले, सैटरडे से पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। टारगेटेड, टारगेट मीन्स होता है निशाना साधना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे। ओवर किस पर साधा है? ओवर फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, ओवर जो है प्रीपोजिशन होता है। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर, जो जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर जिन्होंने टिप्पणी की है, उसको लेकर के अपोजिशन पार्टीज ने निशाना साधा है। ओवर फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक रिसेंट एलिगेशन, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने जो हाल ही में, लिसन में होता है हाल ही में, एलिगेशंस लगाए हैं, मतलब कि आरोप लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उसी को लेकर के अपोजिशन ने उन पर निशाना साधा है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, सेंटेंस ब्रेक करेंगे। अपोजिशन पार्टी जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन ऑन जो है वो डेज से पहले यूज किया जाता है और टारगेटेड जो है वो पार्टीज के लिए मेन वर्ब आई हुई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जितना भी मेन वर्ब के बाद जो भी बचता है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है, बट उसमें भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की गई। ओवर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फॉर्मर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के लिए एडजेक्टिव है। फॉर्मर गवर्नर या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, तो फॉर्मर जो है वो एडजेक्टिव है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक, रिसेंट मीन्स होता है हाल ही में। एलिगेशन में होता है आरोप, जो हाल ही में
जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाए हैं। उसी को लेकर के अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साध रही हैं, मतलब उन पर हमला बोल रही हैं, मतलब क्वेश्चनिंग कर रही हैं। दे पर्टिकुलरली जीरोड इन आर मिस्टर मलिक्स क्लेम। अब जो पार्टीज हैं उनके लिए दे आया हुआ है, दे पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से जीरो इल्ड ऑन मिस्टर मलिक्स क्लेम, जो मिस्टर मलिक ने दावा किया है उस पर जो है पार्टीज जो है अड़ी हुई हैं। दैट की मिस्टर मोदी हैड आस्क्ड, कि मिस्टर मोदी ने कहा था, जो गवर्नर ने दावा किया है, क्लेम में दावा करना, दैट की मिस्टर मोदी हैड आस्क्ड, मिस्टर मोदी ने कहा था। अब देखिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस की एक घटना है। मिस्टर मोदी हैड आस्क्ड, मिस्टर मोदी ने कहा था। हिम आया हुआ है सत्यपाल मलिक जी के लिए। मिस्टर मोदी ने मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सत्यपाल मलिक से कहा था टू कीप क्वाइट, कि आप शांत रहिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नर, जो कि उस समय जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, उनसे कहा था कि आप जो ये अटैक हुआ है उस पर चुप रहिए। आफ्टर बीइंग टोल्ड, बताने के बाद, दैट की द पुलवामा टेरर स्ट्राइक हैपन, कि पुलवामा में जो स्ट्राइक हुआ है, मतलब हमला हुआ है, वो हो चुका है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा सत्यपाल मलिक जी से कि कीप क्वाइट, आप शांत रहिए। टेरर स्ट्राइक हैपन मीन्स होता है घटित होना। अब देखिए मिस्टर मोदी जो है यहाँ पर वो हमारा सब्जेक्ट है, और हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। आस्क्ड जो है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। हिम आया हुआ है सत्यपाल मलिक जी के लिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू कीप क्वाइट मतलब कि शांत रहने के लिए बोला गया सत्यपाल मलिक जी से। आफ्टर बीइंग टोल्ड मतलब जब सत्यपाल मलिक जी ने बताया, दैट की पुलवामा टेरर स्ट्राइक हैपन, कि पुलवामा में जो है आतंकवादी हमला हो चुका है। हैपन में होता है घटित होना। बिकॉज, अब बिकॉज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि देखिए बिकॉज जो होता है, बिकॉज जो है ये होता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है। और प्रीपोजिशन होता है बिकॉज ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस है कि बिकॉज ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन होता है, और बिकॉज जो है वो कंजंक्शन होता है। देखिए कंजंक्शन होते हैं वे सेंटेंस, मतलब कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, और प्रीपोजिशन का काम होता है दो नाउन्स को जोड़ना। यही डिफरेंस होता है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। द सेंटर डिड नॉट प्रोवाइड एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट सीआरपीएफ जवान फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर डिस्पाइट इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट थ्रेट्स। बिकॉज से कंजंक्शन, मतलब बिकॉज जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, इसका मतलब होता है क्योंकि। अब सेंटेंस जो है द सेंटर से स्टार्ट हुआ है। सेंटर मीन्स केंद्र सरकार। द सेंटर डिड नॉट प्रोवाइड, केंद्र सरकार ने प्रदान नहीं किए थे। प्रोवाइड मीन्स होता है गिव, मतलब केंद्र सरकार ने नहीं दिए थे। प्रोवाइड मीन्स होता है गिव या एलोकेट करना। एलोकेट वैसे मनी के लिए आता है, जब पैसे एलोकेट किए जाते हैं उसके लिए वर्ब एलोकेट आती है। द सेंटर डिड नॉट मतलब सिनोनिम हो सकता है गिव और एलोकेट। द सेंटर डिड नॉट प्रोवाइड एयरक्राफ्ट, सेंटर जो है उसने एयरक्राफ्ट नहीं दिए थे टू ट्रांसपोर्ट सीआरपीएफ जवान। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू ट्रांसपोर्ट में होता है एक स्थान से, यहाँ से किसी भी सामान को या किसी भी व्यक्ति को दूसरे स्थान तक ले जाना, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। मतलब कि केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट नहीं दिए थे जिससे कि सीआरपीएफ जवान्स को ले जाया जा सके। कहाँ से? फ्राम जम्मू कश्मीर से टू श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर ले जाया जा सके। डिस्पाइट होता है प्रीपोजिशन। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। डिस्पाइट का सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट का सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद। डिस्पाइट इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट थ्रेट्स, मतलब कि ऐसे इनपुट्स थे, मतलब कि ऐसी गुप्त सूचनाएं थी। इनपुट्स मीन्स होता है गुप्त सूचनाएं। इंटेलिजेंस इनपुट मतलब गुप्त सूचनाएं थी अबाउट थ्रेट्स की, मतलब कि खतरा हो सकता है इसके बारे में। इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थी, उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो नहीं दिए। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीआरपीएफ जवान्स को जम्मू टू श्रीनगर, मतलब जम्मू कश्मीर से श्रीनगर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट नहीं दिए।
अब देखिए सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर द सेंटर और पास्ट की घटना है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया है, पास्ट इंडेफिनिट लिखा गया है। द पास्ट डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया है। और डिड नॉट के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए प्रोवाइड लिखा गया है, मतलब कि दिया, मतलब सेंटर ने, केंद्र सरकार ने नहीं दिए, एयरक्राफ्ट दिए टू ट्रांसपोर्ट सीआरपीएफ जवान को जम्मू से श्रीनगर ले जाने के लिए। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, इसका सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ। इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट थ्रेट्स, मतलब जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थी थ्रेट्स के बारे में, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं दिए। अगर दिए होते तो शायद ये घटना ना होती। मिस्टर मलिक मतलब सत्यपाल मलिक जी की बात की गई। मिस्टर मलिक हु वाज द जम्मू कश्मीर गवर्नर, मिस्टर मलिक जो हु वाज, देखिए वाज आया हुआ है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है। हु वाज द गवर्नर, जो गवर्नर थे उस टाइम, मतलब कि जिस समय पुलवामा अटैक हुआ उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। ड्यूरिंग द पुलवामा टेरर अटैक, जिस समय पुलवामा का टेरर अटैक हुआ उस समय जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी थे। मिस्टर मलिक, अब मिस्टर मलिक के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो मेड आ रही है। मिस्टर मलिक मेड सेवरल एक्सप्लोसिव कमेंट्स एज पार्ट ऑफ एन हावर लॉन्ग इंटरव्यू। मिस्टर मलिक ने, एक्सप्लोसिव मीन्स होता है बहुत ही भड़काऊ, मतलब कि बिना डरे, सेवरल एक्सप्लोसिव कमेंट्स किए हैं, मतलब बहुत से ऐसे कमेंट्स किए हैं जिससे कि एक्सप्लोस हो जाए, मतलब कि एक्सप्लोसिव मतलब एक्सप्लोसिव मीन्स होता है बम का दगना, मतलब कि ऐसे कमेंट्स उन्होंने किए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत अधिक केओस मच जाए। तो मिस्टर मलिक के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो मेड आ रही है, और मेड जो होती है मेक की थर्ड फॉर्म होती है। मेक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और मेड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेड आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया। मिस्टर मलिक मेड, मिस्टर मलिक ने की थी बहुत सी एक्सप्लोसिव कमेंट, ऐसी कमेंट जिससे कि केओस मच जाए। अब जिस समय ये गवर्नर थे उस समय ये टेरर अटैक हुआ था, इसीलिए उन्होंने बहुत से कमेंट्स दिए हैं ऐसे कि उनसे बहुत अधिक, मतलब कि केओस मच जाए, ऐसे कमेंट्स दिए हैं। अब मिस्टर मलिक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है हु वाज द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर थे उस समय ड्यूरिंग द पुलवामा टेरर अटैक। ड्यूरिंग है ये हमारा प्रीपोजिशन है, जिस समय पुलवामा टेरर अटैक हुआ उस समय ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। मेड सेवरल, अब जो मेड आई है वो मिस्टर मलिक के लिए। सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस, मैनी या वेरियस जो है सेवरल के सिनोनिम होते हैं। बहुत से कमेंट्स उन्होंने दिए हैं एज पार्ट ऑफ एन आवर लॉन्ग इंटरव्यू, उन्होंने 1 घंटे के इंटरव्यू, मतलब 1 घंटे का जो इंटरव्यू दिया है विद जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट हैं करण थापर के साथ, फॉर द वायर के लिए, इन विच जिसमें, मतलब कि सत्यपाल मलिक जी ने करण थापर के साथ एक घंटे का इंटरव्यू किया और उस दौरान उन्होंने ये सारे कमेंट्स किए हैं। वे जर्नलिस्ट करण थापर साथ फॉर द वायर के लिए, वायर जो है एक न्यूज़ चैनल है, इन विच जिसमें ही आया हुआ है ही आया हुआ है सत्यपाल मलिक जी के लिए। इन विच जिसमें ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया, डिस्क्राइब मीन्स होता है डिफाइन करना, डिस्क्राइब का सिनोनिम होता है डिफाइन करना, मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है या डिस्क्राइब किया है मिस्टर मोदी को एज इल इन्फॉर्म्ड, कि मिस्टर मोदी जी को सही से सूचित नहीं किया गया था, मतलब उन्हें सही से सूचना नहीं दी गई थी, उन्हें पूरी जानकारी, मतलब मिस्टर मोदी जी को पूरी जानकारी नहीं थी। अबाउट जम्मू कश्मीर के बारे में, इल इन्फॉर्म्ड अबाउट जम्मू कश्मीर, मतलब मिस्टर मोदी जी को जम्मू कश्मीर के बारे में सही से सूचना नहीं थी। इल मीन्स होता है खराब या बीमारी, इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचना, मतलब कि उन्हें अच्छी तरीके से वहाँ की घटनाओं से परिचित नहीं थे। डिस्क्राइब का सिनोनिम होता है डिफाइन करना। द फॉर्मर गवर्नर मीन्स होता है पूर्व गवर्नर, द फॉर्मर गवर्नर, अब द आया हुआ है गवर्नर के लिए, क्योंकि फॉर्मर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है और जो आर्टिकल आते हैं वो हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर्मर यहाँ पर एडजेक्टिव है और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द फॉर्मर गवर्नर आल्सो सेड, जो पूर्व गवर्नर है उन्होंने यह भी कहा दैट कि द पुलवामा अटैक वाज यूज्ड, जो पुलवामा अटैक है यूज्ड, उसका यूज किया गया है,
वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। पुलवामा अटैक वाज यूज, पुलवामा अटैक का यूज किया गया फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, मतलब राजनीतिक लाभ लेने के लिए पुलवामा अटैक का यूज किया गया है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। एंड एडेड दैट, और जोड़ते हुए कहा, इवन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यहाँ तक कि जो कि एनएसए हैं, एनएसए इस समय कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। इवन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यहाँ तक कि अजीत डोभाल, एनएसए जो इस समय है वो अजीत डोभाल जी हैं। एडवाइज में होता है सलाह दिया। हिम आया हुआ सत्यपाल मलिक जी के लिए, टू रिमेन साइलेंट, कि आप शांत रहिए, मतलब कि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ही कहा, साथ में जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने भी उन्हें सत्यपाल मलिक जी को सलाह दे डाली कि आप जो है वो चुप रहिए। इन द इंटरव्यू में मिस्टर मलिक, सत्यपाल मलिक जी, मिस्टर मलिक ने कहा, द प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट particularly averse to corruption and did not take action against the गोवा गवर्नमेंट। मिस्टर मलिक ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट particularly averse to corruption, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो करप्शन को पर्टिकुलरली ना विशेष रूप से टाल नहीं सकते, अवर्स में होता है अवॉइड नहीं कर सकते हैं करप्शन को। एंड और ही डिड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट, और उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टेक एक्शन अगेंस्ट जो है ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ कार्रवाई करना। टेक एक्शन अगेंस्ट ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब इसका मतलब किसी के खिलाफ कार्रवाई करना। और जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया था, मतलब कार्रवाई नहीं किया था अगेंस्ट द गोवा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि गोवा में करप्शन हुआ था उसके बावजूद। द गोवा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। व्हेन मिस्टर मलिक पॉइंटेड इट आउट, जब मिस्टर मलिक ने पॉइंट आउट किया था, मतलब कि इशारा किया था, टू हिम आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। मिस्टर मलिक ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इशारा किया था। पॉइंट आउट मीन्स होता है इशारा करना। एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जब वो गोवा के मतलब राज्यपाल थे उस समय। एंड ही वाज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू मेघालय, जब मिस्टर मलिक जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पॉइंट आउट किया, मतलब इशारा किया, बताया कि गोवा में करप्शन हो रहा है, इसके बावजूद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गोवा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हुआ क्या उनके साथ, एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर जब थे वो मतलब गोवा के जब गवर्नर थे उस समय उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था, मतलब इशारा किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से बताया था। एंड जो है ये कंजंक्शन है। एंड ही मतलब सत्यपाल मलिक जी के लिए आया हुआ। ही वाज सब्सिक्वेंटली का सिनोनिम होता है फाइनली, फाइनली। ही वाज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, उनका अंततः, मतलब फाइनली में होता है अंततः ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब कि दूसरे राज्य को भेज दिया गया। ट्रांसफ़र टू मेघालय, उन्हें बाद में गोवा से मेघालय भेज दिया गया, क्योंकि गोवा में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो केंद्र सरकार कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करती, तो इसीलिए क्या किया, उनका ट्रांसफ़र ही सत्यपाल मलिक जी का गोवा से सीधे भेज दिया मेघालय को, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। ही एल्सो सेड, ही आया हुआ है सत्यपाल मलिक जी के लिए। ही एल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, दैट कि हिज अपॉइंटमेंट विद द प्रेसिडेंट, जो उनकी अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट में होता है मिलना, वो मिलना चाहते थे। ही एल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा कि हिज अपॉइंटमेंट विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज कैंसल्ड, उनकी अपॉइंटमेंट थी, मतलब कि मिलने का टाइम निश्चित था। हिज अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट को विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ, वाज कैंसल, उसे कैंसिल कर दिया गया, मतलब कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने नहीं दिया गया, सत्यपाल मलिक जी को द्रौपदी मुर्मू से भी नहीं मिलने दिया गया। एट द लास्ट मिनट, अंत में, मतलब जब वो जो उनका अपॉइंटमेंट था वो बिल्कुल पहुंचने वाले थे, मतलब मिलने ही वाले थे, उस समय जो है उनका अपॉइंटमेंट वो कैंसिल कर दिया गया। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है कैंसल्ड, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। एट द लास्ट मिनट, मतलब अंतिम क्षण में ही उनका अपॉइंटमेंट रद्द किया गया है। कैंसिल में होता है रद्द करना है। एट द लास्ट मिनट, मतलब कि अंतिम समय में, ये पूरी फ्रेज होती है एट द लास्ट मिनट, मतलब कि अंतिम समय में। व्हेन ही वाज गवर्नर, जब वो गवर्नर थे
उस समय वो द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराए थे। हुआ ये कि उनका अपॉइंटमेंट जो है अंतिम समय में, जब वो मिलने जाने वाले थे द्रौपदी मुर्मू से, उस समय उनका अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर दिया गया। व्हेन ही वाज गवर्नर, जब वो गवर्नर थे। एंड और क्लेम्ड, क्लेम मीन्स होता है दावा करना, दैट की एंड क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डिसाइड्स द अपॉइंटमेंट्स लिस्ट फॉर द राष्ट्रपति भवन। उन्होंने कहा है और ये दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जो पीएमओ ऑफिस है, वो डिसाइड करता है, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेता है, द अपॉइंटमेंट लिस्ट, जो अपॉइंटमेंट लिस्ट होती है राजभवन में, मतलब राष्ट्रपति साहिबा जो है वो किन किन लोगों से मिलेगी, इसकी जो फाइनल लिस्ट होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा ही डिसाइड की जाती है, या उस पर निर्णय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा लिया जाता है। इतना जुल्म किया गया है इन पर, इसीलिए अब ये फट रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू, अब देखिए यहाँ पर जो है ग्रामर रूल देखेंगे, ही एल्सो, अब देखिए एल्सो जो होता है ये एडवर्ब होता है, और इसीलिए सेड से पहले आया हुआ। सेड जो है से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेड जो होती है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, और सेड थर्ड फॉर्म भी होती है। ही आया हुआ सत्यपाल मलिक जी के लिए। ही एल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, दैट की हिज अपॉइंटमेंट, देखिए अपॉइंटमेंट जो है ये यहाँ पर नाउन है, और हिज जो है उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हिज आया हुआ है सत्यपाल मलिक जी के लिए। विद प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट जो था वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ था। अब अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो वाज आ रही है। हिज अपॉइंटमेंट वाज कैंसल्ड, उनका जो अपॉइंटमेंट था उसे कैंसिल कर दिया गया। अब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। एट द लास्ट, मतलब कि अंतिम क्षण में, मतलब अंतिम क्षण में उनका जो अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल कर दिया गया। अब कब कैंसिल किया गया? व्हेन जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। व्हेन ही वाज गवर्नर, जब वो गवर्नर थे उस टाइम उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। एंड, और अब एंड के बाद क्लेम्ड आया हुआ है, मतलब कि ही हिडन है यहाँ पर। ही क्लेम्ड, और सत्यपाल मलिक जी ने दावा किया है, दैट है यहाँ पर कंजंक्शन, दैट की द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डिसाइड्स, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो निर्णय लेता है, मतलब कि कल भी निर्णय लेता था, आज भी निर्णय लेता है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मतलब पीएमओ ऑफिस जो है वो निर्णय लेता है। द अपॉइंटमेंट लिस्ट, जो अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट है, मतलब की सूची है कि कौन कौन लोग हैं वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति साहिबा से मिलेंगे, मतलब द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। इसके लिए उनके नाम जो हैं वो फाइनल किए जाते हैं पीएमओ ऑफिस के द्वारा फॉर द राष्ट्रपति भवन, जो कि राष्ट्रपति भवन में मिलेंगे। जो अपॉइंटमेंट लिस्ट होती है राष्ट्रपति भवन की, उसे पीएमओ ऑफिस ही सेलेक्ट करता है या डिसाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।